इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 1 से धारा 90 तक की धाराओं को एक नज़र रूप में पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 यानी बीएसए व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी आईईए। तो कुल धारा यानी बीएसए में 170 और आईईए में कुल धारा 167 है। भारतीय साक्षर नियम 2023 में कुल अध्याय 12 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कुल धारा 11 थी। भारतीय साक्षर नियम 2023 में कुल भाग 4 थे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कुल भाग 3 थे। भारतीय साक्षर नियम 2023 यह 2023 का नियम संख्या 47 है, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यह 1872 का नियम संख्या 1 था। भारतीय साक्षर नियम 2023 का प्रवर्तन दिनांक 1 जुलाई 2024 है, जबकि भारतीय साक्षर नियम 1872 का प्रवर्तन दिनांक 1 सितंबर 1872 था। भाग 1 अध्याय 1 प्रारंभिक। तो भाग 1 यानी अध्याय 1 में धारा 1 से धारा 1 व 2 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 1 से धारा 4 तक की धाराएं थी। धारा 1 संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय साक्षर नियम 2023 के धारा 2 में परिभाषाएं हैं। तो धारा 2 के का में न्यायालय की परिभाषा, 2 खा में निश्चायक सबूत, 2 गा में तथ्य के संबंध में न साबित, 2 घा में दस्तावेज, 2 अंगा में साक्ष्य की परिभाषा है, 2 चा में तथ्य की परिभाषा, 2 छा में विवादक तथ्य, 2 जा में उपधारणा कर सकेगा, 2 झा में साबित नहीं हुआ की परिभाषा है, 2 इया में साबित, 2 टा में सुसंगत की परिभाषा है, 2 ठा में उपधारणा करेगा की परिभाषा है, 2 की उपधारा 2 में अन्य शब्द और पदों के विषय में प्रावधान है। भाग 2 अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति। तो इसमें धारा 3 से धारा 3 से 50 तक की धाराएं हैं। धारा 3 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 4 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 5 वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु के परिणाम हैं। धारा 6 हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण के विषय में प्रावधान। धारा 7 विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 8 समान परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। धारा 9 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। धारा 10 रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। धारा 11 जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। धारा 12 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 13 कार्य आकस्मिक या था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। धारा 14 कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब से सुसंगत है। धारा 15 स्वीकृत की परिभाषा। धारा 16 कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। धारा 17 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति या जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 18 वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 19 स्वीकृतियां को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 20 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। धारा 21 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। धारा 22 उत्प्रेरणा धमकी प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडी कार्यवाही में कब विसंगत होती हैं। धारा 23 पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति।
धारा 24 साबित संशयकृत को जो इसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। धारा 25 स्वीकृत या निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगे। धारा 26 वे दशाएं जिसमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्यों का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता आदि। धारा 27 किसी साक्ष्य के कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। धारा 28 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। धारा 29 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति। धारा 30 मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 31 कतिपय अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। धारा 32 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है। धारा 33 जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग है, तब क्या साक्ष्य दिया जाए। धारा 34 द्वितीयवाद या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत है। धारा 35 है संप्रमाण निप्रोबेट आदि विषयक अधिकारिता के कतिपय निर्णयों की सुसंगति। धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों और डिक्रियों की सुसंगति और उसका प्रभाव। धारा 37, धारा 34, 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं। धारा 38 निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या साठगांठ या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। धारा 39 विशेषज्ञों की राय। धारा 40 विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। धारा 41 हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 42 साधारण रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 44 नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 45 राय के आधार कब सुसंगत है। धारा 46 सिविल मामलों में लांछित आचरण साबित करने वाला सील विसंगत है। धारा 47 दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। धारा 48 कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। धारा 49 उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। धारा 50 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील। धारा 51 है न्यायिक रूप से अवलोकनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 52 वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। धारा 53 स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 54 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। धारा 55 है मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। धारा 56 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। धारा 57 प्राथमिक साक्ष्य। धारा 58 द्वितीयक साक्ष्य। धारा 59 है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का साबित किया जाना। धारा 60 है वे दशाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 61 है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। धारा 62 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान। धारा 63 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता। धारा 64 प्रस्तुत करने की सूचना के बारे में नियम। धारा 65 उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना जिसके बारे में अभिकथित है कि उसने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था। धारा 66 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। धारा 67 ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। धारा 68 जब किसी भी अनप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत। धारा 69 अनप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। धारा 70 जब अनप्रमाणक साक्ष्य निष्पादन से इंकार तब सबूत। धारा 71 उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। धारा 72 हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से करना जो स्वीकृत या साबित है।
धारा 73 डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। धारा 74 लोक और प्राइवेट दस्तावेज। धारा 75 है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। धारा 76 है प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत। धारा 77 अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। धारा 78 है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। धारा 79 है साक्षात के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा तो करेगा। धारा 80 है राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा तो इसमें करेगा। धारा 81 इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में उपधारणा करेगा। धारा 82 है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों और रेखांकों के बारे में उपधारणा तो करेगा। धारा 83 है विधियों के संग्रह और विनिश्चय रिपोर्टों के बारे में उपधारणा तो न्यायालय करेगा। धारा 84 है मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा तो न्यायालय करेगा। धारा 85 है इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा तो न्यायालय करेगा। धारा 86 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा तो न्यायालय उपधारण करेगा। धारा 87 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा तो न्यायालय करेगा। धारा 88 विदेशी न्यायिक अभिलेखों के प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा तो न्यायालय कर सकेगा। धारा 89 है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा तो इनके बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। धारा 90 इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा तो न्यायालय कर सकेगा। तो आज धारा 90 तक ही, धारा 90 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।